अब डॉलर ऊपर चला गया है। डॉलर ऊपर जाने से टेक्निकली मीन्स के जनाब प्राइसेस नीचे आ गई हैं एंड एवरीवन इज राइट नाउ fearful. So now is the time when you have to be greedy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो ये पीछे जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं ना, दिस गाय वॉरेन बफे, ये दुनिया का सक्सेसफुल तरीन ट्रेडर है, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है बेसिकली। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो हिम। और मतलब है कि जी कि सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अभी तक ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जो है आइकॉन्स ऑफ वॉल स्ट्रीट है ये शख्स, राइट। इन्वेस्टेड इन वेरियस कंपनीज, बेसिकली ज़्यादातर स्टॉक्स में एंड टू एन एक्सटेंट रियल स्टेट के अंदर भी। एंड जो इसकी ये कोटेशन है, जो ये मैंने वॉरेन बफे के अल्फाज हैं, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. You know, ये जब भी आप किसी मार्केट को रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये इतना बड़ा सच्चाई है कि अगर आप इस सच्चाई को अगर एक्सेप्ट कर लें और अपने फियर्स पे काबू पा लें, एंड यू कैन बी वन ऑफ द सक्सेसफुल मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स। मेरा आज की बात करने का मकसद ये है, मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आजकल की रियल स्टेट की सिचुएशन को। नाउ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वो इन कुछ अल्फाज के अंदर मौजूद है। अपॉर्चुनिटी जो होती है वो उस वक्त मार्केट के अंदर होती है जब मार्केट अपने डाउन ट्रेंड के अंदर हो, और जिस वक्त मार्केट अपना अप ट्रेंड पे जाती है और चीज़ों पे जाती है, उस वक्त जो है वो बहुत सारे लोग शिप के ऊपर जंप करना चाहते हैं और अल्टीमेटली बहुत सारे लोग उसके अंदर नुकसान उठाते हैं। मेरी आज की एडवाइस में कुछ चीज़ें हैं, मैं इसमें कोई पर्टिकुलर किसी मार्केट के बारे में बात नहीं करूँगा, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम रेलिवेंट एडवाइस कि ज़िंदगी के अंदर अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या है। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपना एक सेल्फ एनालिसिस करना है कि जनाब आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट जो एक पर्टिकुलर शख्स के लिए बेहतर है वो शायद दूसरे बंदे के लिए वो शायद ठीक ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की हम बात करते हैं रियल स्टेट के अंदर, तो वो एक पाकिस्तानी के लिए जो इधर बैठा हुआ है उसके लिए तो शायद बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करके उसमें से निकल भी सकता है। लेकिन ये जो एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है जो रेलिवेंटली पाकिस्तान आके अपनी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, या वो मार्केट को उस तरह से देख नहीं सकता, जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो रियल स्टेट के ऊपर जो है वो अपना फोकस नहीं रख सकता, तो ऑल्दो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ कि जनाब यहाँ पे आप प्रॉफिट कमाएंगे, ये होगा, लेकिन चूंकि आपकी अपनी ग्रास्प नहीं होगी रियल स्टेट के ऊपर, सो आप एक इफेक्टिव इन्वेस्टर नहीं बन सकते। सो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने इस चीज़ को एनालाइज करना है कि जनाब आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप शॉर्ट टर्म एक्टिव ट्रेडर बन सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो स्टॉक्स हैं चाहे वो रियल स्टेट है, या वो कैटेगरी आपके लिए सूट नहीं करती। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिफाइन फॉर योरसेल्फ इज वेदर यू वांट टू बी एक्टिव शॉर्ट टर्म ट्रेडर और यू वांट टू बी प्ले द लॉन्ग गेम। 70 to 80% लोगों को ऑब्वियसली ये लॉन्ग गेम ही सूट करती है एंड दे नीड टू गो इन दैट डायरेक्शन। अब इसी चीज़ों को आप दो चीज़ों को पाकिस्तान रियल स्टेट के ऊपर ले आए, तो फॉर एग्जांपल लेट्स गो बैक और 2019-20 की बात करते हैं। 2019 में अगर आप अक्टूबर नवंबर में किसी बंदे को कहते थे ना कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, तो वो बड़ा उसने वो पाकिस्तान डूब गया, मर गए, तबाह हो गए। फरवरी मार्च के अंदर कोविड आता है एंड उस वक्त सारे लोग ऑल वर ऑफ दिस इंस्टिंक्ट के जनाब ये तो पता नहीं हम तबाही के दाने पे खड़े हो गए हैं, अब तो पता नहीं क्या होना है और प्रॉपर्टी का तो पता नहीं क्या हो जाना है, राइट। और फिर उसी साल नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ग्लोबली हमने देखा कि मई जून 2020 के बाद से लेकर रियल स्टेट सेक्टर जो है अगले साल से 2 साल जितना फ्लरिश उस सेक्टर ने किया वो किसी और सेक्टर ने नहीं किया। मसला क्या है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे थे, और जब आप उनको बताते थे या फ़ोन करते थे या उनको समझाने की कोशिश करते थे तो कहते थे नहीं यार ये नहीं हो सकता, पता नहीं, तो तबाही फिर जाएगी। देखें, रियल स्टेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। जब दुनिया में हर तरह से जो
कोलैप्स आता है, चीज़ें आती हैं, उसमें उस वक्त दुनिया जो है एक फ़िज़िकल एसेट की तरफ जाती है। फ़िज़िकल एसेट्स की एक हमने पूरी इससे पहले वीडियो बनाई थी कि कौन से फ़िज़िकल एसेट्स हैं जो परफॉर्म करते हैं जब इकोनॉमीज़ नीचे की तरफ जाती हैं, और उसके अंदर रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द। अब इसके अंदर भी दुनिया के फैक्टर्स में और उनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ज़रूरी है रियल एस्टेट एक ही तरीके से बिहेव कर रही हो। वजह उसकी ये है कि ग्लोबली रियल एस्टेट जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज आप बैंकों से मॉर्गेज कराते हैं और आप उसको कराते हैं, सो देयर इज़ अ ह्यूज डाउन साइड टू दैट कि अगर बैंकिंग सेक्टर जो है वो कोलैप्स करता है या इकोनॉमी के अंदर एक सर्टन कोलैप्स आता है या कंट्री डिफ़ॉल्ट में जाती है, तो रियल एस्टेट सफ़र कर सकती है क्योंकि मॉर्गेजेस बैंक नहीं देंगे। ऑन द अदर्स फ्लिप साइड कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके अंदर ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये कैश बेस्ड है, जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर मॉर्गेज बेस उस बहुत ही थोड़ा सा, मेरा ख्याल है पॉइंट कुछ परसेंटेज के अंदर मॉर्गेज बेस है, और उसके अलावा जो सारा हमारा सेक्टर है वो कैश बेस्ड रियल एस्टेट है। सो कैश बेस्ड रियल एस्टेट बड़ी सॉलिड होती है सेंस में कि जनाब वो बैंक्स के साथ एक जनरल इकोनॉमी के साथ वो इतना नहीं कर रही होती। अब लेट्स गो बैक और 2022 के बाद 21-22 के हम कुछ तनाजुर चीज़ें में देखते हैं। अब 2021 में भी आप देखें जून जुलाई तक एक हिस्टेरिया था, प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, ये हो रहा है। अब जिन लोगों ने प्रॉपर्टी बाय की 2021 में, राइट इन मई जून और उसके बाद से लेकर, और आज अगर उन लोगों को देखा जाए तो वो सारे के सारे आज नुकसान में बैठे हैं, एक साल गुजर गया। सो सिर्फ हम एक दो कुछ जगहों को एनालाइज करते हैं, सी के जी के अभी प्रॉपर्टी जो है वो तकरीबन किस वैल्यू के ऊपर है और क्या ये राइट टाइम है टू इन्वेस्ट और नॉट। सो टेक्निकली लेट्स गो बैक और देखेंगे कि 2000 मुझे याद है कि इवन 22 तक भी ये जो है वो क्वेटा का एक बहुत चलता रहा साइकिल जनाब, कि जनाब 1.5 करोड़ पे तक ये 40 तक ये फाइल गई, ठीक है। आज ये फाइल गिर के रफली ये 85 से 95 के दरमियान में साइकिल कर रही है। अब और इस सारे टाइम फ्रेम के दरमियान में डॉलर जो है वो उस वक्त जब ये यहाँ पर थी 1.5 करोड़ रुपए की, तो वो तकरीबन 175 रुपये के आसपास था, और जब ये अब नीचे गिरी है तो कल तक ये 235 से 240 के दरमियान में ट्रेड इन कर रहा है। अब आप ये देखें कि टेक्निकली अगर एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था तो उनको 2 नुकसान हुए। सो लेट्स सपोज हम अब इसको एक करते हैं कि 1 करोड़ 40 लाख रुपया को आपने उठाया और आपने 175 से किया, तो इसका मतलब ये था कि दिस वाज $80,000 एट दैट टाइम। अब जिस बंदे ने इस रेट के ऊपर लिया, या अगर आप इसे समझ लें कि जनाब एक 20 में भी लिया, एक 25 में भी लिया, या इवन एक 5 में भी लिया, आई नो सम पीपल जिन्होंने एक 5 में लिया, अगर हम 1 करोड़ 5-10 लाख रुपए में करते हैं, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 175, सो हम ये कहते हैं 62। सो बेसिकली $80,000 से लेके जनरल बाइंग लोगों की ज़्यादातर ये थी। क्यों? क्योंकि जो वो नीचे था उस वक्त कोई ख़रीद नहीं रहा था, और जब वो ऊपर आना शुरू हुआ उस वक्त सबने कहा ओहो कोयटा की फाइल यहाँ तक आ गई। तो ये साइकी जो है हमारी, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको ट्रेडिंग का पता है वो इसी साइकी को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। व्हाट हैपेंड वाज लेटर ऑन इन दिस सेंस वाज कि जनाब इस वक्त वो इस प्राइस के ऊपर आ गई और डॉलर इस रेट के ऊपर आ गया। सो अब हम इसको करें 90 लाख के ऊपर एंड यूज 235 के ऊपर, इस वक्त वो आ गई है 38,297। इफेक्टिवली आपने जो भी बंदा जिसने इस कोयटा की फाइल में किया था, इस वक्त वो रफली, ठीक है जी, 40 से 50% के लॉस में है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। और अगर पीकेआर में भी देखेंगे तो उसमें भी वो 20, 30, 40 लाख रुपए से लेकर 60-70 लाख रुपए के लॉस में है। तो पीकेआर टर्म्स में तकरीबन 30 लाख से 60 लाख रुपए के नुकसान के अंदर है, और डॉलर टर्म्स में 40 से 50% के लॉस के अंदर है। सो ये जो पूरा साइकिल है ये टेक्निकली इस बात का हमें बताता है कि जनाब जो मैंने आपसे पहले बात की वो क्या था कि बी fearful when others are greedy, राइट। तो जब ये 40 के ऊपर थी
तो everyone was greedy, and most of people who were greedy, they purchased it there, and ultimately, resultantly, now they are at a loss. मुल्तान में चले जाएं, सेम थिंग हैपन टू अ लोअर एक्सटेंट, प्राइसेस कम हुई, चीज़ें कम हुई, बट बहरहाल इससे बेहतर उसने परफॉर्म किया। DHA लाहौर की मार्केट को आप उठा के देख लेंगे तो कुछ सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ सेक्टर्स ने बुरा परफॉर्म किया। अभी भी अगर आप देखेंगे तो अगर प्राइसेस कुछ जगहों के ऊपर स्टेबल हैं भी, तो इन डॉलर टर्म्स वो स्टेबल नहीं है, और डॉलर टर्म्स वो चीज़ें नेगेटिव में आ गई हैं। अब आज की मार्केट कंडीशन ये है कि एवरीवन इज फियरफुल, राइट। हालांकि अब डॉलर ऊपर चला गया है। डॉलर ऊपर जाने से टेक्निकली मीन्स के जनाब प्राइसेस नीचे आ गई हैं, एंड एवरीवन इज राइट नाउ फियरफुल। सो नाउ इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बी ग्रीडी, राइट। सो दैट इज माय बेसिक मैसेज टुडे फॉर एवरीवन आउट देयर। जो ये सुन रहे हैं, जो बात इसको हमें फॉलो करते हैं, हमेशा रियल एस्टेट के अंदर जिस टाइम के ऊपर प्रॉपर्टीज़ नीचे गिरती हैं, प्रॉपर्टीज़ नीचे आती हैं, डॉलर ऊपर जाता है, वो बड़ा स्मॉल एक टाइमलाइन होती है जिसके अंदर आपने प्रॉपर्टी को ख़रीदना होता है। इसी एग्जाम्पल को एक और तरह से हम आपको बयान करते हैं कि जनाब अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी डॉलर बढ़ने से कंस्ट्रक्शन प्राइसेस नीचे बढ़ गई हैं, लेकिन प्रोजेक्ट की प्राइसेस अभी तक उस तरह से नहीं बढ़ी। सो इवन उनमें जो प्रीमियम ऐड होना था वो प्रीमियम तो ऐड हो गया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर को कंपैरेटिवली बीट कर रहा है या उसको मैच कर रहा है, वो उस डॉलर से अभी ऊपर उसका एक्चुअल प्रीमियम ऐड नहीं हुआ। सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी बिलीव्ड के एक प्रोजेक्ट जो था वो 22,000 रुपये के ऊपर लॉन्च हुआ था इन 2021, और इस वक्त उसको जो है वो 26-27 हज़ार रुपये पे होना चाहिए था, राइट। लेकिन वो है भी इस वक्त, बट एट द सेम टाइम डॉलर जो है वो 175 से उठ के 237 पे चला गया है। इसका मतलब ये है कि अगले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर जब ये वाली, क्योंकि डॉलर का जो इम्पैक्ट होता है वो रियल स्टेट में कुछ अरसा लगता है, इट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन रियल स्टेट अप फ्रंट। इन्फ्लेशन बेस तो वो इम्पैक्ट दे देता है फौरी तौर पे, इन्फ्लेशन को तो बीट कर देती है कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इमीडिएटली, लेकिन जो डॉलर का अगर मेजर डिफरेंस आता है तो उसको बीट करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगले साल, 2 साल के अंदर ये जो 20-25-30% का जो फ़र्क पड़ा है, ये रियल स्टेट ने इन एनी केस गेन करना है। ये इधर भी गेन करना है और ये इधर भी गेन करना है। अब करना कब है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान के अंदर जब भी हम रियल स्टेट की बात करते हैं तो 3 फैक्टर्स की बात करते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग इन 3 फैक्टर्स की वजह से हम कहते हैं जी अभी नहीं इन्वेस्ट करना, जी डॉलर ऊपर जा रहा है जी इन्वेस्ट नहीं करना, इकॉनमी नीचे जा रही है इन्वेस्ट नहीं करना, इलेक्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है इन्वेस्ट नहीं करना। वेयर एज ये तीनों फैक्टर्स वो हैं जिनके टाइम फ्रेम आपको चीज़ें बताता है कि जी कि एक्चुअली हम एक डाउनहिल साइड पे जा रहे हैं, और टेक्निकली ये टाइम है कि जी कि हम रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। सो वाइल मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग कि इट्स टाइम नॉट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, आई पर्सनली एंड आई वुड एडवाइस ऑल ऑफ यू कि आप सब लोगों को इस वक्त ग्रीडी बनना पड़ेगा। मैं इसके बरक्स ये समझता हूँ कि जनाब ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, नॉर्मली देर आर प्रील्यूड टू अ रियल एस्टेट अप ट्रेंड इन द कमिंग डेज। अब वो कौन से सेक्टर्स हैं जो इससे फ़ायदा उठाएंगे और ये फैक्टर्स क्यों रियल एस्टेट को ऊपर लेके जाते हैं, इंशाल्लाह ताला इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट, एंड आई वांट यू टू वॉच दैट्स पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो कि जनाब क्यों अब रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने का टाइम हुआ जाता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।